अल्लाह भला करे हमारे सख्त मिजाज उलमा का, उन्होंने लोगों के जहन में ये डाल दिया कि ये बैयत बिदत है। बैयत बिदत नहीं, ये सुन्नत है। तमाम सहाबा किराम हुजूर की बैयत थे। हजरत के इंतकाल के बाद अबू बकर की बैयत थे, अबू बकर के बाद अमीर उमर की बैयत थे, अमीर उमर के बाद जनाब उस्मान की बैयत थे, जनाब उस्मान के बाद हज़रत अली की बैयत थे, हज़रत अली के बाद इमाम हसन मुश्तबा की बैयत है। और ये तरीक़ा आ रहा है आज तक अपनी इस्लाह का, बैयत का। मैं गुजारिश करूँगा आप सबको कि किसी न किसी अल्लाह वाले की सोहबत ज़रूर इख्तियार किया करो, बैयत का ताल्लुक़ कायम करो। बैयत का ताल्लुक़ नहीं तो दिल के अंदर इरादत ज़रूर पैदा करो किसी ऐसे अल्लाह वाले की जिसके ऊपर आपको एतमाद हो कि यकीदे अमल के एतबार से कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, नेक आदमी है, उसकी खिदमत के अंदर ज़रूर आया जाए। शैतान की बड़ी एक शरारत चल रही है। हम पढ़ते हैं हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी के वाक़यात, हम पढ़ते हैं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद के हालात, हम पढ़ते हैं सुल्तानुल आरिफीन के हालात, हम पढ़ते हैं इमाम गज़ाली के हालात, और फिर पढ़ने के बाद कहते हैं मौलाना ऐसा कोई नज़र आए तो मैं बैयत होऊं। याद रखिए, निरी शैतान की शरारत है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पीर तो हो पहली दूसरी सदी का और मुरीद हो 21वीं सदी का। ये नहीं हो सकता। अगर आप 21वीं सदी के हैं तो आपको मुर्शिद व पीर भी 21वीं सदी का मिलेगा। कभी आपने ये कहा है कि बिजली नहीं है लिहाजा रोशनी के लिए हम चिराग ही नहीं जलाते? नहीं, वहाँ कहते नहीं जो है बिजली आखिर रोशनी तो हासिल करनी है, चिराग जलाएंगे। भैया आज अगर इमाम गज़ाली नहीं है, फ़खरुद्दीन राज़ी नहीं है, बहाउद्दीन नक्शबंद नहीं है, शाह अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है, जो लोग अल्लाह वाले मुयस्सर हैं उनकी खिदमत के अंदर जाकर अपने बातिन की ज़रूर इस्लाह कराया करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत हाजी साहब